हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एसएससी डिफेंस एकेडमी की नई वीडियो के ऊपर, जिसमें हम लोग बात करेंगे जियोग्राफी के एक्सपेक्टेड वन लाइनर क्वेश्चंस की। इसका पार्ट फर्स्ट आपको मिल गया है, पार्ट सेकंड आपको मिल गया है, ये इसका पार्ट थर्ड है। जैसा मैंने आपको वादा किया था कि आपके ह्यूमैनिटीज़ सेक्शन की हम लोग पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराएंगे, जिसकी सीरीज़ फ्री बहुत पहले से चल रही है। आई होप कि आप लोगों ने फॉलो किया होगा। नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, अभी जो लेटेस्ट मिल रही है उसको ज़रूर फॉलो करिएगा। ये एसएससी 131 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रामबाण है। इसको पढ़ने के बाद कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एसएससी 131 और 132 को टारगेट किए हुए हैं और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो हमारे साथ जुड़ना न भूलें टेलीग्राम चैनल से, जहां रात 9 बजे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसको एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और 20 जुलाई 2024 को आपका एसएससी 131 का एग्ज़ाम है, जिसको आप लोग को पता है। क्वेश्चन नंबर 22, विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट मेनलैंड कोस्ट लाइन? हमारे भारत की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन का नाम क्या है? गुजरात की कोस्ट लाइन। ठीक, आप कमेंट सेक्शन बताइएगा कि गुजरात की कोस्ट लाइन के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी कोस्ट लाइन किसकी है, किस स्टेट की है? तो कमेंट सेक्शन में जवाब देना ना भूलिएगा। द रीजन ऑफ प्लैनेट अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट नोन एज, कौन सा रीजन बोला था जहाँ पे हमारे अर्थ में प्लैनेट लाइफ एग्जिस्ट करता है? हमारे अर्थ में जिस रीजन में लाइफ एग्जिस्ट करती है उसको बायोस्फीयर बोला जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ आप देखिए, हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं ना, जो मेन लैंड पे हम लोग हैं, वहाँ क्या है? वो बायोस्फीयर है हमारा। 49th पैरेलल इज़ द बाउंड्री ऑफ यूएस एंड कनाडा। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, 49th पैरेलल क्या है? यूएसए और कनाडा की बाउंड्री लाइन है। हाईएस्ट पीक भारत की कौन सी है? वह K2, गॉडविन ऑस्टिन नाम है उसका। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? लखनऊ में पड़ता है। कावेरी वाटर डिस्प्यूट अभी हाल ही में न्यूज था, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि पानी रिलीज़ करने के लिए कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच की डिस्प्यूट है, कावेरी वाटर डिस्प्यूट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे मैंने आपको बताया था सबरीमाला, वैसे ही कावेरी वाला है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड में पड़ता है, सबको पता है। वेयर प्लेस इज फेमस फॉर माइनिंग इन यूरेनियम? यूरेनियम की माइनिंग के लिए कौन सा प्लेस फेमस है? जादूगुड़ा। ये क्या है? यूरेनियम के लिए फेमस है। अब जादूगुड़ा कहाँ पड़ता है, ये कमेंट सेक्शन बताइएगा, किस स्टेट में पड़ता है, कहाँ पड़ता है? इंडिया इज़ लॉन्गेस्ट हाईवे टनल इज़ द अटल टनल। अटल टनल इंडिया की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है, याद रखिएगा। लॉन्गेस्ट हाईवे टनल की बात कर रहे हैं, अटल टनल। विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका? ब्राज़ील। द रिवर्स दैट फ्लो इनटू अरेबियन सी आर। अरेबियन सी में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं? नर्मदा, ताप्ती। कौन कौन सी नदियाँ फ्लो होके जाती हैं? नर्मदा है, इंदुस है, सबरीमाला है, साबरमती है, माही है। ठीक है, ये नदियों के नाम याद रखिएगा, नर्मदा, इंदुस, साबरमती और माही। ये 4 नदियाँ जो अरेबियन सी में जाके गिरती हैं। इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रोड कम रेल ब्रिज। रोड कम रेल ब्रिज इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा है, जो कनेक्ट करता है असम और अरुणाचल प्रदेश को? नाम है इसका बोगीबील ब्रिज। बोगीबील ब्रिज असम और अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करते हैं। ठीक है। द बेरिंग स्ट्रेट कनेक्ट, बेरिंग स्ट्रेट किसको कनेक्ट करता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये सब, एग्जाम में आगे कहोगे सर पेपर बहुत टफ बनाया। पेपर टफ नहीं बनाया है, पेपर टफ नहीं बनाया है। आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन, दो को कनेक्ट करने वाला कौन सा स्ट्रेट है? बेरिंग स्ट्रेट। जैसे देखो, स्ट्रेट का क्या मतलब होता है? जैसे मान लो कि 2 प्लेस को जोड़ने का काम क्या करता है? पुल करते हैं। ठीक है, जैसे पुल होता है, या एक प्लेस से दूसरे प्लेस को कनेक्ट करने के लिए क्या बनाए? टनल बना दोगे, पुल बना दोगे। ये क्या होता है? लैंड पे होते हैं। बट पानी, जब 2 वाटर बॉडीज़ को जोड़ने के लिए कोई चीज़ होती है ना, उसको स्ट्रेट बोलते हैं। ठीक, तो ये बेरिंग स्ट्रेट बोलते हैं। आर्कटिक ओशन पैसिफिक ओशन को जोड़ने का काम करता है। विच नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन जम्मू कश्मीर? दाचीगम नेशनल पार्क। द डाउनफॉल्ड इन अ रॉक इज नोन एज साइक्लिन। साइक्लिन क्या होता है? जब रॉक का क्या होता है? डाउनफॉल होता है। जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है, सबको पता है, नाम से ही पता चल रहा है। और जोजिला पास भी कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। हाईएस्ट लिटरेसी रेट इंडिया की 2011 सबसे किसकी है? केरला की है। व्हाट इज़ द टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया एज पर आईएफआर रिपोर्ट 2019 से 21
21.61% है टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। भारत की पूरी जियोग्राफिकल एरिया जितनी उसका 21.61% क्या है, टोटल फॉरेस्ट कवर है भारत का। हु लॉन्च द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, अटल बिहारी वाजपेयी ने लॉन्च किया था, जो 4 महानगरों को जोड़ता था, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के 4 महानगरों को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट था। और ये अटल बिहारी वाजपेयी ने कब लॉन्च किया था, कमेंट सेक्शन बताइएगा। विच इज़ इंडियाज न्यूएस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, यह है कुंडनकुलम। कोलूरू लेक लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश पड़ता है कोलूरू लेक, आंध्र प्रदेश में। इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ हुआ था, तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। इन स्टेट इन इज़ द गांधी सागर डैम कंस्ट्रक्टेड, गांधी सागर डैम कहाँ कंस्ट्रक्ट हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है। लार्जेस्ट बाक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, उड़ीसा है। इन फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, देश का सबसे पहला हाई कोर्ट कहाँ था, कोलकाता में था। इन विच डज द रिवर गोदावरी ओरिजिनेटेड, ब्रह्मगिरी हिल्स से गोदावरी रिवर निकलती है, याद रखिएगा, जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ऑन विच रिवर इज़ द सरदार सरोवर डैम कंस्ट्रक्टेड, नर्मदा नदी पे है, ठीक, सरदार सरोवर डैम। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है यार, वीडियो लाइक कर देना। चलिए, ACC 131 का 3 वीक मॉड्यूल लॉन्च कर दिया गया है, जिसको ज्वाइन करने के बाद आपके सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसमें श्योर शॉर्ट PDF नोट्स मिलेंगे, MCQ और वन लाइनर्स की, जिसमें भर के दिए रहेंगे। श्योर शॉर्ट लेक्चर्स मिलेंगे जो आप टाइम के हिसाब से देख सकते हैं एग्ज़ाम के दौरान, एग्ज़ाम के पहले। मैराथन क्लासेस मिलेंगी जहाँ टीचर से डिस्कशन करके रात 9 से 11 बजे के बीच में कुछ जो भी डाउट हो, जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो, सब कर सकते हैं। मॉक टेस्ट वीकली कराए जा रहे हैं और डाउट क्लियरिंग सेशन भी हमारे का चलता है। 8120745963 व्हाट्सएप करके इस बैच से जुड़ सकते हैं। ये हमारा गूगल मीट पर स्क्रीन शेयर करके लाइव क्लास हम लेते हैं PDF नोट से, जो पेड बैच लेने के बाद आपको मिलेंगे। ये ACC डिफेंस एकेडमी का ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पे इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पे एज़ पर नीड, एज़ पर इंटरेस्ट आप अपने बैच को स्वयं ले सकते हैं। और ये टेलीग्राम चैनल है, जुड़ना मत भूलिएगा। बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। रात 9 बजे आप भी जुड़ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। अगर आपकी यूनिट पे नेटवर्क इशू होता है तो नेटवर्क इशू बचने के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये बुकलेट्स हैं जो फुली अपडेट कर दी गई हैं। ACC 130 में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो बुकलेट को ऑर्डर करिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके। थ्योरी MCQ वन लाइन्स वाली बुकलेट्स हैं और ये कुछ ऐसे फॉर्म में आपके पास जाएंगी, पैक होके आप अपनी यूनिट रेज्यूम मंगा सकते हैं। और आप देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम में पास होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होगी। और ये यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। सभी फ्री वीडियो, सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए जुड़े रहें। जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पॉसिबिलिटी भी है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड विद अस।